पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में शानदार जीत दर्ज की और मध्य प्रदेश में तो 20 वर्ष सरकार के बाद भी रिकॉर्ड 166 सीटें जीतना, ये अपने आप में दिखाता है प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, किस तरह से देश भर में हमें उसका लाभ मिला। और मैं बधाई देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने अपने कुशल अध्यक्षता में सभी राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ की तेलंगाना में भी एक सीट थी हमारी जहाँ से बढ़कर 8 हुई, 7% से वोट शेयर बढ़ के 15% हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम है, मोदी की गारंटी की सफलता है और मोदी की गारंटी सिर चढ़कर बोली, हम ऐसा कह सकते हैं। विश्वास मोदी जी के कामों में दिखाया है, मोदी जी के नेतृत्व पर दिखाया, उसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पिछले 4 वर्षों में लगातार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ऊंचाइयों पर है। अब फिर एक बार 78% लोकप्रियता के साथ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चुने गए। कि हिमाचल प्रदेश की गारंटियां फेल हुई, सरकार फेल हुई, उसको लेकर हमने सभी राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जनता को बताया भी कि कैसे झूठे वायदे किए जाते हैं, कैसे ठगा जाता है। ये उदाहरण हिमाचल और कर्नाटक है। कैसे गारंटियों की बात करके बाद में मुकर जाते हैं, ये हिमाचल का उदाहरण देकर बताया है। कर्नाटक में और हिमाचल में लोग बहुत दुखी हैं। कर्नाटक की कल की घटना किसी को भी शर्मसार करती है। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और खड़गे जी से और सोनिया जी से है, बेलावी में हुई ये घटना 42 साल की महिला को निर्वस्त्र करके कांग्रेस शासित राज्य में जिस तरह से घुमाया गया, कई घंटे तक ये नंगा नाच चलता रहा और वहां पर प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा रहा। कांग्रेस को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। राज्य में जब सरकारें इनकी बनी तो सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार और पेपर लीक, ये 2 बड़े कारण पर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विभाग में सचिवालय में करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना पकड़ा गया। इसी तरह से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अधिकतर अधिकारी जेल में या फिर मुकदमे झेल रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अब तो कहना पड़ेगा, भूपेश बघेल थे, वहां कहा जाता है भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि भूपेश बघेल जी को पेमेंट करो। अब महादेव ऐप से लेके गोठान घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला वहां पर है। इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। अब छत्तीसगढ़ के बाद जब झारखंड से पैसा पकड़ा गया तो 353 करोड़ से ज्यादा का नकद कांग्रेस के सांसद से यहाँ पकड़ा गया। 353 करोड़ से ज्यादा नकद, बाकी अलग है, प्रॉपर्टी, सोना, सिल्वर, ये वो सब अलग आएगा। ये क्या इसका कोई उत्तर है? इससे पहले भी 42 करोड़ रुपया कांग्रेस के ही नेता से कर्नाटक में पकड़ा गया। कई उदाहरण मैंने आप सबके सामने बताए। ये नोटबंदी का विरोध कांग्रेस क्यों करती है, ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करती है, इसके स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। नकद और काला धन कहीं मिलता है तो कांग्रेस के नेताओं के पास। जो संसद में अभी घटना हुई है, आप क्या मानते हैं, कोई सुरक्षा में चूक नहीं की? संसद में जो हुआ उसको लेकर स्पीकर महोदय ने पहले भी कहा कि उन्होंने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है। सभी राजनीतिक दलों की उन्होंने मीटिंग बुलाई है और सभी के सुझाव भी लिए और उनको विश्वास को लागू करके सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, जो सबके हित में है, सांसदों के भी, संसद के भी और देश के भी। लेकिन मेरा सवाल विपक्ष से है, जनता का समय क्यों बर्बाद करते हैं, देश का धन क्यों बर्बाद करते हैं? आखिरकार अगर पूरे पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है तो उन्होंने कहा है कि उसको गंभीरता से देखेंगे भी, सुधार भी करेंगे, सुझाव भी मांगे हैं। तो बाकी विषयों पे चर्चा क्यों? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चलने दे रहे?
सच्चाई ये है कि चुनावों में अपनी पराजय के बाद कांग्रेस हताश और निराश थी और बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे सदन ना चलने दिया जाए। कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री, जनता वोट करती है देश की सरकार चुनने के लिए, अपना संसद चुनने के लिए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आज बिलासपुर का उदाहरण देता हूं। चलो, बिलासपुर में बैठा आज से कुछ साल पहले जब तक मैं सांसद बना, उससे पहले ना 4 लेन था, ना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना एम्स अस्पताल था, ना रेलवे लाइन थी, और ना ही ये हमीरपुर से लेके बिलासपुर और शिमला वाला 4 लेन की तैयारी शुरू थी। सब करवाए साहब। काम बोलेगा, विकास बोलेगा। अनुराग जी, काम तो सरकारों का आना जाना रहता, काम नहीं रुकने चाहिए। और मेरा यही अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा कि जो वायदे किए वो पूरे करें। अब देखिए, सरकार मान लीजिए दूसरी बनी भी, आपसी लड़ाई के चक्कर में खैर के कटान की अनुमति नहीं मिल रही। कारण क्या कसूर है बिलासपुर के लोगों का? क्या कसूर है जिन लोगों को 10 साल इंतजार करना पड़ेगा आपसी लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं की? क्या इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? आखिरकार आप किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे, आप 300 बिजली यूनिट मुफ्त में नहीं दे रहे, आप 1500 रुपए का वायदा पूरा नहीं कर रहे, आपने 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा, आपने 2 रुपए किलो गोबर नहीं खरीदा, और खैर के कटान की भी आपने अनुमति नहीं दी। तो आपने दिया तो कुछ नहीं, जो मिल रहा था आपने वो भी ले लिया।